बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, नाका तोड़कर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसान। दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके पुलिस बल तैनात है किसानों का सामना करने के लिए। किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए हैं। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो अब देखते हैं कि प्रशासन की इस कार्रवाई का क्या कोई असर किसानों पर होता है। लगातार किसानों की भीड़ को हटाने का प्रशासन प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर कई जगहों पर किसानों का जमावड़ा लग चुका है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके पुलिस बल तैनात है और किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाया है और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों का संघर्ष आज भी जारी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नाका तोड़कर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे अब किसान। ये बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण है, वहीं बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल तैनात है। किसानों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। लगातार किसानों की भीड़ को हटाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर की ही हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी संख्या में एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स, इतनी संख्या में फोर्स मौजूद है यहाँ पर। किसी भी तरीके से किसान रुक जाए, दिल्ली ना पहुंच पाए, कुछ इसी तरह की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों को दूर करने के लिए, पीछे हटाने के लिए, विरोध प्रदर्शन रुकवाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान अड़िग हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे, चाहे जैसे भी करना पड़े। और देखिए पूरे इलाके में धुआं ही धुआं इस वक्त फैल चुका है, क्योंकि किसानों का बड़ा जत्था पहुंचा यहाँ टिकरी बॉर्डर पर और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव इन किसानों को रोकने का। तो ऐसे में पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और क्या इससे लेकिन किसान रुक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि अब आगे बढ़े हैं तो लड़ाई खत्म करके ही पीछे मुड़ेंगे, चाहे जितने दिन लग जाएं। तो अब किसानों और सरकार के बीच जो है टकराव की स्थिति बन चुकी है और ये स्थिति बहुत ज्यादा गहराती जा रही है। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है किसान, किसानों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं है। दिल्ली तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है किसानों के ऊपर, उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, जिसको लेकर कई किसान संगठन और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सरकार की निंदा भी कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और ऐसे में ठंडे पानी की बौछारें किसानों पर छोड़ना आखिर कहां तक सही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रशासन के इतने प्रयासों के बावजूद भी किसान और भी कई जिलों के बॉर्डर्स को पार करते हुए आगे आए हैं। तो दिल्ली जाने से किस तरह की परिस्थिति उन्हें रोकेगी? ये वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तो किसानों पर पानीपत में भी छोड़े गए, उसके बावजूद भी सोनीपत और दिल्ली बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। प्रवीण, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टिकरी बॉर्डर की है, टिकरी बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं, उनको रोकने का प्रयास हो रहा है। अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे प्रवीण से। अभी फिलहाल आपको बता दें टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों का भारी जमावड़ा है इस वक्त और प्रशासन भी मौजूद है किसानों को रोकने के लिए। हर तरफ इस इलाके में धुआं ही धुआं है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और इस वक्त प्रदेश के अंदर स्थिति जो है अब तनावपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि किसान जो है सड़कों पर हैं, प्रशासन सड़कों पर है, किसान और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ यही अपील कर सकते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, किसी तरह का उपद्रव ना मचे, प्रदेश में शांति भंग ना हो, यही अपील लगातार करेंगे। अभी फिलहाल किसान जो है वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और प्रशासन जिद पर अड़ा हुआ है कि दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस मौजूद है, दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस मौजूद है।
तो अब हरियाणा और दिल्ली पुलिस का सामना किस तरीके से किसान करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें, किसान किसी भी कंडीशन में रुक नहीं रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले और ये वाटर कैनन तो कल भी किसानों के ऊपर जो है सरकार की ओर से डाला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखिए बहादुरगढ़ पहुंचे हैं, कई जगहों पर रोहतक झज्जर जिले को पार करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। फिर आप देखिए सोनीपत की तरफ जाएंगे तो सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त तमाम किसान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवीण धनखड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति टिकरी बॉर्डर पर? प्रवीण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, प्रवीण से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपडेट उनसे जरूर लेंगे। बहरहाल आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टिकरी बॉर्डर की देख रहे हैं। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। और किसानों को जाहिर तौर पर परेशानी तो हो रही होगी। ये सब जो स्थितियां हैं, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ठंड का मौसम है। रात भर किसान जो है सड़कों पर खड़े रहे और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर निकले जरूर हैं। कई हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से भी आए हैं, पंजाब से हरियाणा आए हैं, हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो अड़ा हुआ है कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। कोरोना के मद्देनजर धारा 144 भी लगी हुई है। दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद नाजुक हैं, स्थिति और खराब ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है वो किसानों को आगे बढ़ने नहीं देगी। बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन किसानों ने पहले भी हरियाणा के कई जिलों में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आए हैं। तो अब दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को किसान तोड़ पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। अभी फिलहाल बहादुरगढ़ में ये टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसान, और इससे आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, क्या इस तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए किसान दिल्ली की तरफ आज पहुंच जाएंगे, ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। और ये आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चल जाएगा कि किसानों का क्या रुख होता है। हालांकि अब तक जो बयानबाजी हुई है, जो बातचीत हुई है किसानों से, किसानों के नेता यही कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो कर ले, हम दिल्ली तक जरूर जाएंगे, दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए विरोध करेंगे और इन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, इसके लिए दबाव बनाएंगे। अब दिल्ली जाने से हमें नहीं रोका जा सकता, किसान यही तर्क दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने सारे बॉर्डर्स को, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, कुछ इस तरीके से तब्दील कर दिया है। लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव है कहीं ना कहीं किसानों को रोकने का, तो इसीलिए प्रशासन की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसान जो है वो रुक जाएं।